बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आपके लिए न्यू अपडेट्स कि जी पंजाब के अंदर जो है वो स्मार्ट सिलेबस को पर गौर और स्मार्ट सिलेबस की जो है वो तजवीज़ दी जा रही है कि जी एक क्योंकि बच्चों को एक तो पेपर लेट होने की वजह से नाइन्थ और टेंथ के पिछले साल में 2022 के अंदर तो वो पेपर लेट हो गए। उसके बाद रिज़ल्ट जो है वो मज़ीद लेट हो गया और फिर बच्चों को जो है वो टाइम जो है वो बहुत कम मिला है। लिहाजा कम टाइम की वजह से हुकूमत ने और पंजाब के जो एजुकेशन के रिलेटेड अदारे हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि जी 80% सिलेबस जो है ना उसमें से आपके पेपर होंगे, 20% सिलेबस उन्होंने कम कर दिया जी। अब इसकी जी वजूहत भी हैं। पहले रिज़ल्ट जो है वो 2-3 डेट्स उन्होंने बढ़ाई हैं। उसके बाद रिसेंटली जो है वो टेंथ क्लास का रिज़ल्ट आ चुका है जो कि अच्छा नहीं आया। और क्योंकि इस में भी बच्चे जो थे ना वो डबल माइंडेड रहे हैं कि पिछली दफ़ा उनको नाइन्थ क्लास में कोरोना के अंदर उनको पास कर दिया गया और उन्होंने अपनी तैयारी अच्छी नहीं की और जिनके नाइन्थ में अच्छे मार्क्स थे उनके टेंथ में भी अच्छे मार्क्स नहीं आए। और अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर एक तो सैलाब जो है मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, उसका जो काफ़ी ज़्यादा असरात हैं। तो इसमें भी बच्चों को तैयारी नहीं हुई, स्कूल्स जो हैं वो भी बंद हैं, बच्चे अपने घरों से दूर हैं। तो इस वजह से भी स्मार्ट सिलेबस किया गया है। और बाकी बेटा उसमें एक और चीज़ है, अभी तो कुछ स्कूलों के अंदर जो है ना बच्चों को मुकम्मल किताबें भी नहीं मिली और ख़ास तौर पर जो इस्लामियत लाज़मी है नाइन्थ क्लास की इस्लामियत लाज़मी जो कि किताब तब्दील की गई है उसकी फ़रहमी भी मुकम्मल तौर पर नहीं है, बल्कि वो प्राइवेट जो है ना वो बुक डिपो उनसे भी किताब जो है वो अवेलेबल अभी नहीं है। तो जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनके अंदर तो अभी तक बच्चों को मिली ही नहीं है। लिहाजा ये सारी सूरत देखने के बाद स्मार्ट सिलेबस किया गया। इसमें ये भी कहा गया है कि जी आपका पेपर लाजमी होंगे और पेपर जो है वो मार्च में होंगे, फरवरी मार्च के अंदर। अब बच्चे परेशान हैं, इस वजह से बच्चे परेशान हैं कि उनको कन्फर्म नहीं है अभी सिलेबस का पहले कि जी हमारा मुकम्मल सिलेबस में से होगा या जो सिलेबस कम होगा या 60% होगा। जैसे पिछली दफ़ा जो है कोरोना के दौरान जो है वो सिलेबस 60% किया गया था। अच्छा बेटा एक चीज़ मैं आपको बात बता दूं कि ये जो सिलेबस कम किया जाता है ना, एक बात ज़हन नशीन कर लें, ठीक है, ये 100% बात है कि जो टीचर्स आपको कहती हैं ना कि बेटा ये हम आपको गेस दे रहे हैं या आपको गेस अवेलेबल होते हैं, तो बेटा वही आपका स्मार्ट सिलेबस होगा। चाहे इसको आप मुकम्मल सिलेबस में अकाउंट करें, इसको गैस के अंदर अकाउंट करें, इसको 60% के अंदर अकाउंट करें, वो आपकी अपनी सोच है। ये एक ऑथेंटिक बात है कि जो आपका स्मार्ट सिलेबस है गैस है एक ही बात है। आप कोशिश करें कि हर एक्सरसाइज में से जो पेपर्स आप अपने पिछले बोर्ड्स के जो जिस जिस बोर्ड का स्टूडेंट है, साहिवाल बोर्ड का है, मुल्तान का है, लाहौर का है, फैसलाबाद का है, डीजी खान का है, जिस जिस बोर्ड के भी आप लोग हैं बेटा आप पिछले पेपर्स को उठा लें और उनकी आप लोग तैयारी कर लें। आपके 100% मार्क्स जो है ना वो 75/75 मार्क्स आ जाएंगे जी। अच्छा इसके बाद फिर एक और बात है कि जो सूरत बेटा देखी जा रही है, आगे इलेक्शंस के भी चांसेस हैं। सैलाब की सूरत को देखते हुए फिर जो मुकम्मल हुकूमत की सूरत को देखते हुए ये लग रहा है कि शायद आपके पेपर जो हैं वो फिर से लेट हो जाए। और इसके अंदर अभी जो है एक और चीज़ आ रही है आगे, मुझे एक लग रहा है कि गैब का इलम नहीं है लेकिन अल्लाह की ज़ात जानती है, आगे मज़ीद कोई एक बीमारी जो है वो भी इसमें उभर रही है। अब देखते हैं वो क्या होता है जी। अब इसमें जी क्या होगा एक आपका जहानत का टेस्ट होगा, यानी कि 20% जो है वो 30% तक वो आपका कंसेप्चुअल पेपर्स होंगे, यानी कि आपको चेक किया जाएगा कि आपने रट्टा सिस्टम है, सिर्फ किताब को आपने रट्टा है, पढ़ा है या समझ के आपने ये सब कुछ किया है जी। फिर स्कूलों में डेंगू फिर से जो है वो जाग रहा है जी, ठीक है। डेंगू के असर डेंगू के सारी सूरत अब आप सभी
बच्चे जानते होंगे कि आपके स्कूल्स के अंदर डेंगी का वो एक बंदा जो है टीचर साहब का स्पेशली जो है ना वो इसके पीछे भागा हुआ है बेचारा। फिर 2023 में नहम दहम के जो पेपर्स होंगे वो उन्होंने बोला कि 80% सिलेबस से होगा, लेकिन 2024 के अंदर जो है वो 100% सिलेबस में से होगा। उसमें उन्होंने ना तो स्मार्ट सिलेबस करना है ना कुछ होगा, वो देखा जाएगा बाद में। जो रिसेंटली है आपके पेपर्स जो होने हैं वो 2023 में होंगे, तो उसके लिए आप लोग अपनी तैयारी करें। एक मैं छोटा सा आपको टिप दे रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप सभी चीज़ ये बात माइंड से निकाल दें। जैसे आपने पिछली दफ़ा किया मिस्टेक्स की हैं तो उसको बेटा आप लोग जहन से निकाल के अभी आप लोग क्या करें कि अपने जो आपका गैस वाला सिस्टम है ना उसको पहले अच्छी तरह से तैयार कर लें, और साथ बाकी जो है ना उसको आप लोग मुकम्मल एक पढ़ते जाइए ज़रा अपनी मुकम्मल बुक को, ठीक है। उसके बाद साथ साथ अपनी तैयारी करते जाएं, तो इंशाल्लाह नमाज का एहतमाम करें, दुरूद शरीफ का आप एहतमाम करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के साथ जो है हमारे मुल्क के पाकिस्तान के ऊपर भी खैर व आफ़ियत करे। और फिर हम आपके लिए दुआ गवाएं कि अल्लाह ताला आपको इस इम्तिहान में भी और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फ़रमाए। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।